हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ईवी लोकस के द्वारा लिखित फेमस ऐसे बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ईवी लोकस के लाइफ एंड उनके वर्क्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेट स्टार्ट द वीडियो। Question number 1. E.V. Lucas was with a very wide range of learning. A. Novelist. B. Dramatist. C. Journalist. D. Poet. Right answer is option C. Journalist. E.V. Lucas शिक्षा की एक वाइड रेंज में एज ए जर्नलिस्ट फेमस थे। द एसे ऑफ लुकस डील्स मेनली विद, जो लुकस के जो एसेज होते हैं वो मुख्य रूप से वर्णन करते हैं। ए. ट्रेजिडी। बी. क्रिटिसिज्म। सी. ट्रेजी कॉमेडी। डी. करेक्टर एंड कॉमेडी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्रिटिसिज्म। लुकस के ऐसे मुख्य रूप से क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं। जो सोसाइटी के अंदर बैड इफेक्ट होते हैं उनकी आलोचना करते हैं। व्हाट डज द बोर टॉक अबाउट, जो बोर होने वाले लोग होते हैं, जो पकाऊ लोग होते हैं, टॉक अबाउट बात करते हैं। ए. आदर्श। बी. पॉलिटिक्स। सी. एजुकेशन। डी. हिमसेल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. हिमसेल्फ। जो पकाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा स्वयं की ही बातें करते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बोर्डम। व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन, क्या एक फाउंडेशन स्टोन है बोर्डन मीन्स उदासी का सबसे मुख्य कारण क्या है। ए. इगोटिज्म। बी. एरोगेंस। सी. कॉन्सेट। डी. सेल्फिशनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अकॉर्डिंग टू लुकस जो हमारी उदासी का मुख्य कारण होता है इगोटिज्म अर्थात अहंकार। Whom does a bore seek, एक उबाऊ व्यक्ति हमेशा किसको खोजता है। ए. हिज फ्रेंड्स। बी. हिज फैमिली। सी. हिज ऑडियंस। डी. हिज रिलेटिव्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. हिज रिलेटिव। जो पकाऊ आदमी होता है, जो हमेशा दूसरों को बैठकर अपनी बातों से पका देता है अर्थात उबा देता है, वो हमेशा अपने ऑडियंस को ढूंढता रहता है। व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी अगेंस्ट बोर्स, क्या सबसे अच्छा उपचार होता है इन पकाऊ लोगों के खिलाफ। ए. देयर इंसल्ट। बी. देयर फ्लैटरी। सी. देयर कंडेमनेशन। डी. देयर इवेशन। अर्थात इनका सबसे अच्छा उपचार होता है देयर इवेशन अर्थात उनको टालना। हमें ऐसे लोगों को हमेशा टालना चाहिए, जैसे भी हो सके ये लोग हम लोगों से दूर जा सकें, हमें ऐसा करना चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर नेवर बोर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल, किस तरह के लोग कभी बोर नहीं होते। ए. शार्प माइंड पीपल आर नेवर बोर्स। बी. कनिंग पीपल आर नेवर बोर्स। सी. बिजी पीपल कैन नॉट बी बोर। डी. बिजी शार्प माइंडेड एंड कनिंग पीपल आर नेवर बोर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बिजी मीन्स व्यस्त, शार्प माइंडेड तेज दिमाग वाले लोग, कनिंग पीपल आर नेवर बोस्ट जो धूर्त लोग हैं, बिजी लोग हैं, और शार्प माइंडेड पीपल कभी बोर नहीं होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बोर्स बिकम बियरीसम, बोर्स मीन्स पकाने वाले लोग, बीकम माने हो जाते हैं, बियरीसम मीन्स पकाऊ। वो कैसे लोगों को पकाते हैं। When
they force other to pay attention their dull stories. B, when they force other to laugh at their dull stories. C, when they force others to believe in their dull stories. D, none of above. Right answer is option B. Right answer is option B. जो पकाने वाले लोग होते हैं वे फोर्स करते हैं अदर्स दूसरे लोगों को टू लाफ हंसने के लिए डल स्टोरीज अपनी नीरस कहानियों के पीछे भी वे लोग अन्य लोगों से हंसने के लिए फोर्स करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है? ए, मोस्ट अनवांटेड ऑफ ऑल बोर्स इज बटन होल्डिंग बोर। बी, this type of bore come close up and begin to tell a dull story. C, that story he himself has told hundred of times to same people. D, bores stand only a foot away, fix eyes of the listeners and tells a very short story. इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, राइट। इसमें से ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। पकाने वाले लोगों के लिए उपर्युक्त तीनों बातें सही हैं। वे किसी कहानी को हजारों बार सुना चुके होते हैं फिर भी उसे दोबारा सुनाते हैं। हाउ डू बोर्स मेकस कबार्ड्स, हाउ मीस कैसे, बोर्स मीस पकाने वाले लोग, मेकस हमें बना देते हैं, कबार्ड्स मीस कायर, कवर्ड्स। बी टॉलरेट देयर बोरिंग टॉक्स, वे टॉलरेट करते हैं देयर बोरिंग टॉक्स, वे हमेशा बोर करने वाली पकाने वाली बातों को करते हैं। बी नेवर आस्क, कभी नहीं पूछते देम शट देयर माउथ्स। बी सी, बी रिमेन सिटिंग बिफोर देम लाइक कवर्ड्स। डी, बी टॉलरेट देयर बोरिंग टॉक्स without asking them to shut their mouths and remain sitting before them like cowards. Be tolerate, हम टॉलरेट करते हैं, एंड रिमेन सिटिंग, बैठे रहते हैं, बिफोर देम, उनके सामने, लाइक कवर्ड्स, बिल्कुल कायरों की तरह। शट देयर माउथ, अपने मुंह को बंद कर कर उनके सामने बिल्कुल कायरों की तरह बैठे रहते हैं। इस तरीके से वे लोग हमें पकाते रहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। से द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन, ए बोर्स, एक पकाऊ लोग, विच कीप्स ए रीजनेबल वे ऑफ कैन बी डेल्ट विद बट दे लीन ऑन यू, यू आर डन। ये पंक्तियाँ, ये लाइन्स ली गई हैं। ए ड्रीम चिल्ड्रन, बी ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड, सी बोर्स, डी ऑन द रूल ऑफ द रोड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोर्स। ये बोर्स नामक ऐसे से ली गई हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बोर्स, बोर्स का जो फाउंडेशन स्टोन क्या है? ए, इगोटिज्म, बी, ऑब्जेक्टिविटी, सी, बिजनेस, डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इगोटिज्म, अर्थात अहंकार। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, द इनक्यूरेबल वीकनेस एंड द benignancy of human nature once again, A, Evilocus, B, J.B. Priestley, C, G.K. Chesterton, D, R.L. Stevenson. Right answer is option A, Evilocus. ये उपयुक्त पंक्तियाँ इविलुकस के बोर्स नामक ऐसे से ली गई हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इविलुकस? ए, एडवर्ड बैरल लुकस, बी, एडिन बैरल लुकस, सी, एडवर्ड वर्जीनिया लुकस, डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवर्ड बैरल लुकस। इविल लुकस वाज बोर्न इन ए 1820, बी 1873, सी 1868, डी 1984। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1868 को इविलुकस का जन्म हुआ था।
E.V. Lucas died in A. 1920, B. 1873, C. 1938, D. 1984. राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1938। E.V. लुकस की डेथ 1938 में हुई। द ऐसे बोर्स वाज पब्लिश्ड इन, जो बोर्स ऐसे है वो पब्लिश किया गया ए 1920, बी 1926, सी 1938, डी 1984। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1926। द ऐसे बोर्स वाज पब्लिश्ड इन, जो बोर्स ऐसे है पब्लिश किया गया ए लंदन मैगजीन, बी मॉर्निंग क्रॉनिकल, सी इवेंट्स एंड द एम्ब्रॉयडरीज, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इवेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज में इस बोर्स नामक ऐसे को पब्लिश किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोर्स इन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स बोर्स के बारे में इनकरेक्ट है। ए बोर्स कम्स एंड डिस्टर्ब दोज दैट आर बिजी इन देयर इंपॉर्टेंट वर्क, बी देयर पीपल हैव नो सीरियस बिजनेस टू डू एंड टेल डल स्टोरीज टू बोर अदर्स, सी द बोर्स एज ए रूल इज ऑलवेज ए बोर, डी बोर्स सफर फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। बोर्स सफर करते हैं, परेशानी कर भुगतते हैं फ्रॉम लैक ऑफ, कमी से, सेल्फ इम्पोर्टेंस, स्वयं की महत्ता के बिना। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स को लिखा। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, बी बोर्स एज ए रूल आर बोर्स ऑलवेज फॉर इगोटिज्म, जो थकाऊ लोग होते हैं, उबाऊ लोग होते हैं, वे लोग अहंकारी होते हैं। इगोटिज्म इज बियॉन्ड क्वेश्चंस बोर्स फाउंडेशन स्टोन, हिज बिलीफ, उनका जो विश्वास, बीइंग दैट बट इंटरेस्ट हिम एंड इन्वॉल्व हिमसेल्फ एज ए सेंट्रल फिगर मस्ट इंटरेस्ट यू। ये पंक्तियां ली गई हैं, ये लाइन्स ली गई हैं ए E.V. लुकस के ऐसे से, बी J.B. प्रिस्टली के ऐसे से, सी G.K. चेस्टरटन, डी R.L. स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए E.V. लुकस। वाई पीपल डू नॉट बिहेव रूड विद ए बोर एंड आस्क हिम टू गो अवे और शट हिज माउथ। वाई पीपल, क्यों लोग डू नॉट बिहेव नहीं करते हैं रूड, लोग जो थकाऊ लोग होते हैं, उबाऊ लोग होते हैं, उनके साथ असभ्यता का व्यवहार क्यों नहीं करते। आस्क हिम टू गो और शट हिज माउथ, उनसे क्यों नहीं जाने के लिए कहते हैं। ए नोबडी इंसल्ट देम फॉर दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग, बी नोबडी इंसल्ट देम फॉर दे लुक वेरी वाइज, सी नोबडी इंसल्ट्स देम फॉर दे लुक वेरी सिंपल, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नोबडी इंसल्ट, कोई भी व्यक्ति इनकी इंसल्ट नहीं करता। दे लुक वेरी सिंपल, क्योंकि वे देखने में काफी साधारण होते हैं। बोर्स थ्राइव्स बिकॉज ऑफ पीपल्स, जो बोरियत करने वाले लोग होते हैं, जो थकाने वाले लोग होते हैं, थ्राइव्स फलते फूलते हैं, और पीपल्स लोगों के बीच में वे लोग फलते फूलते रहते हैं। क्योंकि ए एस्ट्यूटनेस, बी एसेंट्रिसिटी, सी कनिंगनेस, डी कवर्डिस। लोगों की कवार्डिस के कारण, लोगों की कायरता के कारण ऐसे बोर्स लोग, पकाऊ लोग हमेशा फलते फूलते रहते हैं। वे उनके सामने एक कायर व्यक्ति की तरह अपना मुंह बंद करके उनकी बातों को सुनते रहते हैं, जबकि उन लोगों का उस पकाऊ व्यक्ति की बातों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। E.V. लुकस आफ्टर कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल टू ए जर्नल
कॉल्ड यूलियस प्राय कंट्रीब्यूट किया है आर्टिकल को टू जनरल कॉल, उसे क्या कौन से जनरल को कंट्रीब्यूट किया है? ए टेटलर, बी स्पेक्टेटर, सी पंच, डी द हिंदू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पंच। यूलियस ने पंच नामक जनरल को अपने आर्टिकल कंट्रीब्यूट किए। द वन हु हैज ए फिक्स्ड आइडिया टू इम्पार्ट इज कॉल्ड, वन हु कोई एक जो फिक्स करता है आइडिया टू इम्पार्ट करने के लिए, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है। ए फ्लैटरर, बी फिलैंथ्रोप, सी आइडियोसिंक्रेटिक, डी बोर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोर, अर्थात पकाने वाला। ए ट्रू बोर इज वन हु ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज, एक सच्चा पकाने वाला व्यक्ति हमेशा, उबाने वाला व्यक्ति हमेशा बिल्कुल अनजान रहता है। ए फूलिशनेस, बी बोरिशनेस, सी प्रूडिशनेस, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक पकाने वाला, एक थकाने वाला पर्सन हमेशा अपनी पकाऊपन की चीज़ों से अनकॉन्शियस रहता है, उसे पता नहीं होता कि लोग मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लूकस के अनुसार पीपल आर सेल्डम बोर्स, बिजी पीपल जो हमेशा व्यस्त रहने वाले पीपल आर सेल्डम बोर्स, कदाचित ही बोर होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द मोस्ट रिपेलेंट specimen of the boars is called a boar, a blissful, b eccentric, c buttonholing, d notorious। right answer is option c buttonholing, अर्थात बटन होलिंग मीन्स चक्कर खाना। जो मोस्ट सबसे अधिक, रिपेलेंट मीन्स घृणास्पद, जो सबसे घृणास्पद लोग होते हैं, ऑल द बोर्स जो बोरियत करने वाले लोगों से, स्कॉल्ड वे लोग चक्कर खा जाते हैं। बोर्स कम आउट, जो थकाने वाले लोग होते हैं वो आते हैं सक्सेसफुल इन लाइफ, अपने जीवन में, क्योंकि दे फाइंड वे पाते हैं नंबर ऑफ रेडी, उन्हें मिल जाते हैं। कौन? ए लिसनर्स, बी स्पीकर्स, सी प्रीचर्स, डी लेक्चरर्स। जो थकाऊ लोग होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लिसनर्स अर्थात सुनने वाले लोग मिल जाते हैं। नो वन इज करेजियस, किसी में साहस नहीं होता है इनफ पर्याप्त टू टेल द बोर्स दैट देयर कंपनी, लोगों को किसी में भी साहस नहीं होता पर्याप्त टू टेल बताएं, बोर्स माने थकाऊ लोगों को, कि देयर कंपनी जो उनके जो साथी हैं स्टेडियस उनकी बातों से लगातार ऊब रहे हैं, पक रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेडियस मीन्स थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ। बटन होलिंग बोर्स इज द मैन हु स्प्रेड्स स्पेस ऑल ओवर यू। राइट आंसर इज ब्रेड लाइम, अर्थात कोई चिड़िया को पकड़ने के लिए कोई फैलाया गया चिपचिपा पदार्थ। बटन बोरिंग मीन्स चक्कर खाना, बोर्स मीन्स पकाऊ लोग, इजमैन आदमी जो स्प्रेड फैलाते हैं, जो चिड़ियों को पकड़ने के लिए कोई एक चिपचिपा पदार्थ फैलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लूकस फादर यूज टू से, लूकास जो राइटर हैं उनके फादर यूज टू से कहते थे, ए डू और डाई, बी फेयर इज फॉल, सी टू बी और नॉट टू बी, डी लिव एंड लेट लिव। जियो और जीनो दो। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लिव एंड लाइव, जियो और जीने दो। थैंक यू। We have completed at the question of this essay. So I have uploaded many videos belongs to English literature. Watch the video, visit the playlist. Thank you. Meet say next video.